मूवी की स्टार्टिंग एक औरत से होती है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी। शायद इसका कोई पीछा कर रहा था। वो भागती भागती अपने बच्चे को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देती है, लेकिन जाने से पहले अपने बच्चे के गले में एक खास लॉकेट डालकर उसके कपड़ों में एक चिट्ठी छोड़ देती है। आखिर में बच्चे को आखिरी बार प्यार कर उसे अलविदा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इस नन्हे से प्यारे से बच्चे का नाम पीटर पैन था। 12 साल बाद पीटर अब बड़ा हो चुका था। ये मोटी सी औरत बरनाबस है। इस अनाथ आश्रम को यही संभालती थी। बरनाबस बहुत ही क्रूर औरत थी। वो सभी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती थी और तो और वो बच्चों को खाना भी पूरा नहीं देती थी, जिस कारण पीटर और उसके दोस्त निप्स को लगता है कि बरनाबस अपने कमरे में खाना छुपा कर रखती होगी। बस यही पता करने के लिए वो दोनों रात को उसके कमरे में चले जाते हैं, जहाँ एक मूर्ति की नाक घुमाने से एक खुफिया तहखाना खुल गया था। इस तहखाने में बरनाबस ने बहुत सारा पैसा और खाने का सामान छुपा कर रखा था। पीटर और निप्स को लगता है कि बरनाबस ने बच्चों को बेचकर ये सारा पैसा इकट्ठा किया होगा। तभी उन दोनों की नजर रिकॉर्ड रूम पर पड़ती है, जहाँ से निप्स पीटर की माँ का लिखा लेटर ढूंढकर उसे पीटर को पढ़कर सुनाने लगता है। इस लेटर में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तुम कोई आम बच्चे नहीं हो, बल्कि बहुत ही खास हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस दुनिया में या फिर किसी और दुनिया में एक न एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। उसी समय बरनाबस वहाँ आ जाती है और चोरी करने के लिए उन दोनों को सजा देती है। इसी बीच पीटर उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बरनाबस कहती है कि तुम्हें लेने जहाँ कोई नहीं आएगा। तुम भी बाकी अनाथ बच्चों की तरह यही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों से दुखी होकर तुम्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। उसी रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे तो अनाथ आश्रम की छत से कुछ आदमी नीचे आते हैं और एक एक कर कई बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। जब पीटर और निप्स उनसे बचने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उन्हें भी पकड़ लेते हैं। दरअसल ये लोग समुद्री लुटेरे थे जो बच्चों से काम करवाने के लिए उन्हें उठा लेते थे। जब पीटर और निप्स जहाज पर पहुंच जाते हैं तो निप्स जहाज से नीचे कूदकर बच जाता है, लेकिन पीटर नहीं कूद पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इन लुटेरों का जहाज नीचे नहीं बल्कि ऊपर आसमान में तैर रहा था और देखते ही देखते ये जहाज किसी और ही दुनिया यानी जादुई दुनिया में पहुंच गया था। यहाँ की दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर पीटर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हो रहा था। कुछ देर बाद वो नेवरलैंड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो हवा में तैर रहा था। ये लुटेरे यहीं रहते थे। इनके सरदार का नाम ब्लैक बियर्ड था। इस आइलैंड पर बहुत सारे बच्चे थे जिनसे ये लोग माइंस में खुदाई करवाते थे। दरअसल ये बच्चे पिक्सम स्टोन के लिए यहाँ खुदाई करते थे, जो बहुत कीमती था और सिर्फ परियां ही इसे बना सकती थी। मगर इस धातु को पाने के लिए ब्लैक बियर्ड ने बहुत सारी परियों को मार डाला था। पीटर को ये सारी बातें सैम नाम के एक आदमी से पता चलती हैं। ब्लैक बियर्ड अनाथ बच्चों को चुराकर यहाँ इसलिए लाता था ताकि वो उनसे खुदाई करवाकर पिक्सम स्टोन को हासिल कर सके। पीटर सैम से पूछता है कि ब्लैक बियर्ड इसका क्या करता है, तो सैम उसे कहता है अगर तुमने ये सवाल दोबारा पूछा तो ब्लैक बियर्ड के आदमी तुम्हें मार डालेंगे। रात को जब पीटर आराम कर रहा था तो उसे हुक नाम का एक लड़का मिलता है, जिससे पीटर ने दोस्ती कर ली थी। कुछ दिनों बाद जब पीटर खुदाई कर रहा था तो उसे पिक्सम का एक टुकड़ा मिल जाता है, मगर वो टुकड़ा जल्द ही किसी और ने उसे छीन लिया था। अब पीटर और उस आदमी के बीच झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद वहाँ के कुछ लोग पीटर को चोर कहकर उसे ब्लैक बियर्ड के सामने पेश कर देते हैं, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड पीटर को चोर समझकर उसे ऊंचाई से नीचे धक्का दे देता है। लेकिन ये क्या, पीटर तो हवा में तैर रहा था और ये नजारा सभी लोग देख रहे थे। मगर तभी पीटर धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जब होश में आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया, जहाँ ब्लैक बियर्ड उसके पास आकर उसे एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जो बहुत समय पहले परियों के बारे में की गई थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक परी और मनुष्य के प्यार की निशानी एक बच्चा होगा जो हवा में उड़ने की ताकत रखता होगा और उसी बच्चे के हाथों ब्लैक बियर्ड की मौत होगी। ब्लैक बियर्ड पीटर के गले में वो लॉकेट देखकर कहता है कि वो बच्चा तुम ही हो, क्योंकि ये लॉकेट तुम्हारी परी माँ का है। पीटर को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता, जबकि ब्लैक बियर्ड उसे कैद करने का हुक्म दे देता है। कुछ देर बाद पीटर के पास छुपते छुपाते हुक आकर कहता है कि अगर तुम मेरी इस जगह से बाहर निकलने में मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। पीटर हर हाल में अपनी माँ को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो हुक की मदद करने के लिए मान जाता है। अब वहाँ ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो लोग सैम की मदद से कैद से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक उड़ने वाली केबल कार में बैठकर एक उड़ने वाले जहाज में चढ़ गए थे। जब वो तीनों जहाज लेकर वहाँ से भाग रहे थे तो ब्लैक बियर्ड उन्हें देख लेता है। पीटर, सैम और हुक, इन तीनों में से किसी को जहाज चलाना नहीं आता था और देखते ही देखते इनका जहाज जंगल में गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी ये तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। अब ये लोग यहीं इसी जंगल में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को जब वो
आग के पास बैठे आगे की योजना बना रहे थे तो उन्हें अपने आसपास किसी के होने का अंदेशा होता है और थोड़ी ही देर बाद बड़े बड़े अजीब से दिखने वाले पक्षी उन पर हमला कर देते हैं। अब आगे आगे ये तीनों और इनके पीछे पीछे अजीब से पक्षी लगे हुए थे। थोड़ी ही दूर जाने पर एक कबीले के कुछ लोग आकर इनकी जान बचाते हैं, लेकिन इनकी जान बचाने के बाद वो लोग इन्हें बंदी बना लेते हैं। अब कबीले का सरदार हुक को कुश्ती करने के लिए चुनौती देता है, मगर इस लड़ाई में पहलवान ने हुक की बैंड बजा डाली थी। हुक की हालत देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आ रहा था और देखते ही देखते वो भी मैदान में कूद जाता है। अब कबीले वाले जब पीटर को मारने लगते हैं तो सरदार की नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो जल्दी जल्दी कुश्ती रुकवाकर सभी को बताता है कि पीटर वही बच्चा है जो हम सभी को ब्लैक बियर्ड के अत्याचारों से आजादी दिलवा सकता है। अब सरदार के कहने पर पीटर और उसके साथियों को रिहा कर कबीले वाले उनसे माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद सरदार पीटर से कहता है कि जरा मुझे उड़कर तो दिखाओ, लेकिन पीटर अपनी ऊंचाई के डर की वजह से मना कर देता है। उसके मना करने पर सरदार गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, अगर तुम 2 दिन में उड़ ना सके तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी पिक्सम को पीसकर अपने चेहरे पर लगा रहा था, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरह से जवान हो जाता है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड ही था। दरअसल ये सारा कमाल पिक्सम स्टोन का था, इसीलिए हमेशा जवान रहने की चाह में ब्लैक बियर्ड परियों को मारकर उनसे पिक्सम छीन लेता था। उधर कबीले में लिली नाम की एक लड़की पीटर को बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने ब्लैक बियर्ड को हराने में अपनी जान गंवा दी। अब वो उसे उसकी परी माँ मैरी के बारे में बताती है, जिसे एक प्रिंस से प्यार हो गया था। जब वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं तो ब्लैक बियर्ड उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। उस समय इसी कबीले के लोगों ने उनकी मदद की थी। वो आगे उसे कहती है कि तुम सच में उनके बेटे हो, तुम्हें दूसरी दुनिया में छुपाने में हमने ही तुम्हारी माँ की मदद की थी। आखिर में प्रिंस की मौत हो जाती है और मैरी को ब्लैक बियर्ड ने पकड़कर एक जगह पर कैद कर लिया था। पीटर अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर ब्लैक बियर्ड से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है और अपनी शक्तियों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ पीटर को ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुंच गया था, जहां वो सैम को पकड़कर उससे पीटर के बारे में पूछता है और सैम भी डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद ब्लैक बियर्ड कबीलों पर हमला कर कबीले वालों को मारना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सरदार लिली को हुक्म देता है कि तुम पीटर और उसके दोस्तों की जान बचाओ। सरदार की बात मानकर लिली उन सभी को एक जहाज में बैठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ब्लैक बियर्ड को उसके बारे में पता चल गया था और उसके साथी उनका पीछा करने लग जाते हैं। उधर पीटर और उसके दोस्तों पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं, जिस वजह से पीटर पानी में गिर गया था। लेकिन इससे पहले कि मगरमच्छ पीटर को खा पाते, उसी समय परियां वहां आकर उसे बचा लेती हैं। जिसके बाद पीटर और लिली आगे बढ़ते बढ़ते परियों के शहर जा पहुंचते हैं, जहां पर एक दरवाजे के पार परियों की दुनिया थी। मगर पीटर के वहां आने से पहले ब्लैक बियर्ड वहां पहुंच गया था, जो छुपकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस दरवाजे को सिर्फ परियां ही खोल सकती थी। क्योंकि पीटर की माँ परी थी तो वो ये दरवाजा आसानी से खोल लेता है, मगर दरवाजा खुलते ही ब्लैक बियर्ड उन पर हमला कर देता है, जो कब से इस मौके की ताक लगाए बैठा था। इस बार भी परियां आकर पीटर की रक्षा करती हैं और ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देती हैं, जिसके जवाब में ब्लैक बियर्ड के साथी भी परियों से लड़ने लग गए थे। लड़ाई के आखिर में ब्लैक बियर्ड पीटर को मारने ही वाला था कि तभी कहीं से हुक अपना जहाज लेकर वहाँ आ जाता है और पीटर की जान बचाने के लिए अपने जहाज को ब्लैक बियर्ड के जहाज से टकरा देता है। अब लिली वहाँ आकर उसके आदमियों से लड़ने लग जाती है और दूसरी तरफ जहाजों की टक्कर होने के कारण हुक कहीं लटक रहा था, लेकिन वो जल्द ही नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर रहा था तो पीटर उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसी समय पीटर को पता चलता है कि वो कैसे उड़ सकता है। अपनी शक्ति का पता चलने पर वो पहले हुक को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और उसके बाद लिली को बचाने जाता है। इस समय परियां भी पीटर की मदद करने वहाँ आ जाती हैं। अब परियां मिलकर ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देती हैं, जिससे वो परेशान हो गया था। इसके बाद पीटर अपनी शक्तियों से उसके जहाज को तोड़ देता है, जिसके बाद जहाज उड़ने की बजाय नीचे गिर गया था और ऊंचाई से गिरने के कारण ब्लैक बियर्ड की मौत हो जाती है। इस सब के बाद सभी परियां मिलकर मैरी का रूप लेती हैं और पीटर को उसकी माँ का एक मैसेज देती है, जिसमें वो कहती है कि अब से तुम यहीं रहकर परियों की रक्षा करोगे। और पीटर भी अपनी माँ की बात खुशी खुशी मान लेता है। कहानी के आखिर में पीटर धरती पर जाकर कबीले वालों की मदद से अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास लेकर आ गया था, ताकि वो सभी शांति से खुशी खुशी यहाँ रह सके। अंत में पीटर को अपना दोस्त निप्स भी मिल गया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।